हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रमेश पंचाल और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सैर सपाटा विद रमेश पंचाल में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जाऊंगा वृंदावन और वहां आपको एक ऐसा आश्रम दिखाऊंगा जहां पे नालायक बेटे और बहुओं द्वारा घर से निकाली गई असहाय बेसहारा माताएं, जिनका भरण पोषण निस्वार्थ भाव से श्री अनुद्धाचार्य जी करते हैं। और दोस्तों, मेरा वीडियो अंत तक देखें। मैं आपको दिखाऊंगा इस्कॉन टेम्पल में एक विदेशी युवती द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित एक ऐसा नृत्य जो मुझे उम्मीद है कि आपने कभी नहीं देखा होगा और आप उसे जीवन पर्यंत तक याद रखेंगे। तो इसलिए आप मेरा वीडियो अंत तक देखें। ये दिल्ली बाईपास है, मुकरबा चौक से हम वजीराबाद सिग्नेचर वे से होते हुए नोएडा होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ जाएंगे। आप देखिए सुबह के टाइम दिल्ली कितनी सुंदर लगती है। अभी थोड़ी देर में हम लोग सिग्नेचर ब्रिज पहुंच जाएंगे। मैं आपको सिग्नेचर ब्रिज दूर से दिखाऊंगा। सिग्नेचर ब्रिज आज की तारीख में दिल्ली का लैंडमार्क बन चुका है। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। उसके ऊपर से तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा दूर से अगर देखेंगे तो। दोस्तों, अभी हम लोग बाईपास पे ही हैं। सिग्नेचर ब्रिज आने वाला है। मैं आपको कोशिश करूंगा सिग्नेचर ब्रिज की एक झलक आपको दिखाता हूँ। ये दूर से अगर आप देखना चाहें तो शायद दिखाई देगा। अभी ये देखिए मेरे कैमरे में शायद आ गया है। नहीं आ पा रहा, दूरी थोड़ी ज़्यादा है, नहीं आ पा रहा। फिर कभी भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं सीधा नोएडा की तरफ। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ऊंचा सा जो है, यही सिग्नेचर ब्रिज है। हम लोग नज़दीक नहीं जा रहे हैं। फिर कभी उस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको दिखाऊंगा। अभी हम चलते हैं सीधा नोएडा एक्सप्रेस वे पे। अभी हम बाईपास पे ही हैं। यहाँ से नोएडा होते हुए एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे। ये देखिए, अब शायद आपको सिग्नेचर ब्रिज दिखाई दे रहा है। ये ऊंचा सा बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है और कैमरे में नहीं आ रहा अच्छी तरह। कोई बात नहीं, फिर आपको दिखाएंगे बाद में। अब हम नोएडा में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से थोड़ी दूर नोएडा पार करने के बाद हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे आ जाएंगे। यहाँ हम कुछ देर के लिए रुकेंगे। एक गाड़ी हमारे साथ और जाएगी, उनको लेते हुए फिर हम वृंदावन की ओर चलते हैं। हम लोग नोएडा पहुंच चुके हैं। सामने सिग्नेचर टावर के नाम से बहुत ऊंची बिल्डिंग है। खूबसूरत नोएडा। किसी की इंतजार करें, गाड़ी और आएगी, उनको लेके फिर हम चलते हैं। दोस्तों, नोएडा से हम निकल चुके हैं। अब जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे की ओर। और देखिए, मैं अभी थोड़ी देर आपको नोएडा के नज़ारे दिखाता हूँ। चौड़ी सड़कें, खूबसूरत नोएडा। और अभी हम थोड़ी देर में यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे। हमारे दूसरे साथी में मिल चुके हैं, गाड़ी हमारे पीछे है। हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। अब मैं आपको यमुना एक्सप्रेस वे के नज़ारे दिखाऊंगा। दोस्तों, हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे चलने वाले हैं अभी। ये यहाँ से एक रास्ता चला गया परी चौक को और दूसरा ये यमुना एक्सप्रेस वे पे हम लोग आ गए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे नोएडा से शुरू होकर आगरा तक जाता है। और ये देखिए, ये यमुना एक्सप्रेस। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप यमुना एक्सप्रेस पे गाड़ी चलाएं, बहुत संभल के जाएं। दुर्घटना के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। और 80-90 से स्पीड ना करें और सावधानी से चलें। यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ियाँ बहुत स्पीड से निकलती हैं। आप सावधानी से गाड़ी चलाएं। और ये देखिए यमुना एक्सप्रेस वे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये कर्व करके हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। और यहाँ से सीधा आगरा तक ये यमुना एक्सप्रेस चलेगा। रास्ते में 2 या 3 टोल आएंगे। ये देखिए, हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे आ गए। दोस्तों, नोएडा से चल के पहला टोल आने वाला है। मैं आपको बताऊंगा दिल्ली से मथुरा तक कितना टोल लगता है। कुछ ही देर में टोल बैरियर आएगा। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो आप मथुरा का टोल लें।
और अगर आपको रात को रुकना है तो एक साइड का लें, नहीं तो दोनों साइड का टोल आप ले सकते हैं यहाँ पे। ये टोल बैरियर आ गया है। आज शुक्रवार है तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, अदरवाइज आप शनिवार इतवार आएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल सकती है। ये देखिए टोल बैरियर आ गया। मैं आपको बताऊंगा कितने का टोल लगता है मथुरा का। दोस्तों नोएडा से चल के ये पहला टोल आया है, और अगर आप मथुरा जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं तो एक साइड का टोल लें। आज शुक्रवार है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, फिर भी कुछ गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। यहाँ से मथुरा का टोल कितने का लगता है मैं आपको बताता हूँ अभी। हाय फ्रेंड्स, हम लोग पहला टोल पार कर चुके हैं, और अच्छी खबर यह है कि अब टोल पे अगर आपकी गाड़ी पे फास्टैग लगा हुआ है तो आपको कैश पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। पिछले दिनों तक फास्टैग होने के बावजूद भी आपको कैश पेमेंट करनी पड़ती थी। अब यहाँ में फास्टैग की सुविधा दे दी गई है, अब आपको कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। पहला टोल हम पार कर चुके हैं, दूसरा टोल आधे पौने घंटे बाद आएगा और हम लोग वृंदावन के नज़दीक पहुंच चुके होंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेकंड टोल से वृंदावन तक कितना समय लगता है। हाय फ्रेंड्स, दूसरा टोल आने वाला है। वहां से वृंदावन 12 किलोमीटर है। दूसरा टोल पार करने के लिए हम लोग कुछ देर रुकेंगे और उसके बाद वृंदावन की ओर चलेंगे। कुछ ही देर में दूसरा टोल आ जाएगा। ये दूसरे टोल पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, और पहले टोल पे फास्टैग ने काम किया था, यहाँ पे करेगा या नहीं मैं देखता हूँ, लेकिन लिखा हुआ फास्टैग काम करेगा। दोस्तों फिर बता दूँ 2 जुलाई 2021 का दिन है, और पहले टोल पे फास्टैग नहीं काम करता था, लेकिन अब फास्टैग यहाँ पे फास्टैग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ये एक अच्छी बात है। सेकंड टोल पार करने के बाद हम कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद फिर वृंदावन की ओर चलेंगे। सेकंड टोल पे भी फास्टैग एक्सेप्ट है। अब हम ये फास्टैग के थ्रू निकल रहे हैं। ये देखिए, ये बैरियर ओपन हो गया और हम निकल गए। कैश पेमेंट से बच गए हम लोग, और रश में से भी बच गए। यहाँ नाश्ते के लिए रुक गए हम लोग। ये देखिए सुनीता जी हैं, लच्छी जी हैं और रवि जी, खाने में मस्त हैं। क्यों ना हो भाई, बीबी ने बनाया पोहा इतना टेस्टी है। ये देखो मूंगफली भी है इसमें, और सुनीता जी तो दिखाएंगी नहीं। हाँ इसमें भी बनेगी नहीं, अप्रैल फूल कर दोगे। उषा जी कह रहे वीडियो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और रवि जी देखो अप्रैल फूल बनाया। हाँ, अभी तो हम लेट हो गए, मंदिर के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, निकलते हैं। आपने भाई साहब इसकी हंसी देखी नहीं है। हाँ अगर ये शुरू हो जाए ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा आर्टिफिशियल नहीं है ना, अब आएगी। अगर आर्टिफिशियल हंसी नहीं तो पक्का आएगी, ठीक है ना उषा जी। मैं कोशिश करता हूँ भाई, क्या दिक्कत है। अब नहीं देखो, हाँ अब आ गई। रवि जी आपकी क्या राय है? आप फ़ोन को छोड़ दो, ठीक है। और बाद में कह देंगे नहीं बनी है। आर्टिफिशियल हंसी नहीं है ना, तैयार रहना, अब आ जाएगी, ठीक है। और ये देखो सुनीता जी नीट पी रही हैं गर्मी में। चलिए जिसमें ये बोलोगे जरूर आ जाएगी। चलो चाय नाश्ता हो गया, और ये देखता हूँ अगर हमारे सारथी सूरज बाबू आ गए कि नहीं आ गए। सूरज चलेगी गाड़ी? ठीक है भाई, कोशिश करते हैं जी। चलिए वृंदावन की ओर। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं वृंदावन, और सबसे पहले हम चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ मैं उस विदेशी युवती का श्री कृष्ण को समर्पित एक ऐसा नृत्य दिखाऊंगा, मुझे उम्मीद है आप उसको लंबे समय तक याद रखेंगे, तो ज़रूर देखिए। चलिए।
दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ भौरगौरी आश्रम, जहाँ श्री अनुद्धाचार्य जी उन माताओं की सेवा करते हैं जिन्हें उनके नालायक बेटे और बहुओं ने घर से निकाल दिया। आप उन माताओं की उनके मुंह से सुनिए वो कितनी दुआएं श्री अनुद्धाचार्य जी को दे रही हैं। और उसके बाद हम चलेंगे अनुद्धाचार्य जी की गौशाला, जहाँ देखिए उन्होंने कितना गोवंश संभाल कर रखा हुआ है। ये हमारे देश की संपदा है। ये आश्रम में हमारे मित्र ने बहुत सहयोग दिया है। यहाँ पे जिन माताओं को उनके बच्चों ने निकाल दिया या बहू ने निकाल दिया, उनके लिए वृद्धाश्रम बनाया गया है। और जो माताएं यहाँ रहती हैं सब कुछ फ्री है उनके लिए, सुबह के नाश्ते से लेकर दूध तक ये माताएं हैं। आप दर्शन कर सकते हैं। देखो बहुत खुश हैं आप बिल्कुल यहाँ? बहुत खुश है, हमारा बढ़िया है बेटा। चलिए बेटा बहुत बढ़िया है, इतना खुश नसीब हमको हमारा तकदीर में कभी नहीं मिला था। चलिए श्री राधे सबकी रक्षा करेंगे। गोपाल की कृपा है। हाँ चलिए हमारे लड्डू गोपाल के अवतार है वो। ठीक है। चलिए सबके आशीर्वाद दीजिए जो आए। अब आपका आशीर्वाद है बेटा, आप जैसे सहायक करके बोलते तो नहीं सब प्रभु इच्छा है। हम सब जिंदा रहते। सब प्रभु इच्छा है। ये देखिए ये कितना अच्छा है। यहाँ पे लोग सहायता करने के लिए आए हुए हैं। गुरुजी हैं। मैं अनुद्धाचार्य जी की गौशाला में हूँ। स्वामी अनुद्धाचार्य जी डेडिकेटेड हैं बूढ़ी माताओं की सेवा करने के लिए, बेसहारा माताओं के लिए। और ये देखिए गौशाला चला रहे हैं। और महाराज जी की जितनी तारीफ की जाए, निस्वार्थ सेवा करते हैं ये। और जो लोग भी इसमें आर्थिक सहयोग करना चाहें वो लोग कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे दे दूँगा आपको। ये महाराज अनुद्धाचार्य जी हैं, यही गौशाला चला रहे हैं। और महाराज जी का आशीर्वाद बेसहारा माताओं पे है। और वो कितने आशीर्वाद देती हैं महाराज जी को। गौ सेवा ये गौशाला चलाते हैं महाराज जी यहाँ पे। कोई भी सहयोग देना चाहे तो वो दे सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ गिर गाय का कितना इनके पास। ये देखिए
दुनिया की बेहतरीन गायें हैं, गिर गायें। और इनका जितना भी दूध है महाराज जी बेचते नहीं हैं, जो सारा बेसाए माताएं हैं उनको सुबह शाम दिया जाता है। ये देखिए मैचिंग हो गई, नहीं आ रही थी मेरे कैमरे में, स्पेस फुल हो गया था, तो आज मैंने उषा जी का कैमरा लिया है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है सुनीता जी, सुशी जी कितनी खुश है। देखो ये अनुरुद्धाचार्य जी के गौशाला में है और रवि जी हैं, देखिए बातें कर रहा है। सेवा की आज रवि जी ने। और ये मास्क उतार के रवि जी दिखा रहे हैं, अब फुल पोज आया रवि जी, ठीक है। ये बिल्कुल छोटा बच्चा है अभी गाय का, कितना है मुझे पता नहीं है। और ईशा जी के साथ कितना लग रहा है ये देखिए। ये स्वामी अनुरुद्धाचार्य जी जो हैं बहुत ही गाय प्रेमी है, समाज प्रेमी है। उषा जी कैसा लग रहा है आपको? ये देखिए सुनीता जी, कितने साल का बच्चा होगा ये बच्चा कितने दिन का होगा? कितना सुंदर है, देखिए 15 दिन से तो होगा ऊपर, 15 दिन से। ये देखिए अनुरुद्धाचार्य जी की गौशाला है और यहाँ पे सारी गिर गायें हैं जो कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मानी जाती है। इनका दूध अगर पिएंगे तो अमृत है इसके लिए। हमारा वृंदावन आने का सिर्फ यही वजह था, एक यही कारण था कि हमें यहाँ आना था। और मंदिर में फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं होती है, तो इसलिए मैंने मंदिरों की फ़ोटो नहीं डालेगी। बांके बिहारी के दर्शन हमने कर लिए थे, इस्कॉन के दर्शन भी हमने कल कर लिए थे। और अब हम कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ साथ में दी बेल आइकन को बजाना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। मेरी वृंदावन पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंचेगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय हिंद।